बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच्चे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये बच्चे हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने लगे लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में करते हैं बात। तो अबू मोहम्मद मूसा अल-ख़वारिज़मी फ़र्स्ट गिव द आइडिया फॉर लॉगरिथम। सबसे पहले जो आइडिया दिया लॉगरिथम के बारे में वो मुस्लिम मैथमेटिशियन अल-ख़वारिज़मी है, और इसके जो वर्क को एक्सटेंड किया जॉन नेपियर ने। ठीक है, और साथ में उसने प्रीपेड क्या किए, लॉगरिथम के टेबल्स ड्रॉ किए। ठीक हो गया। एंड ही यूज्ड ई आपको यहाँ बताते चलें, जैसे हमारे पास पाई एक कांस्टेंट नंबर है, इसी तरह ई भी एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू है 2.718 और ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। फर्दर आप देखें, बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लॉगरिथम टेबल्स, और प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ जॉन नेपियर। और प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया, जॉन नेपियर के वर्क को मज़ीद एक्सटेंड किया, और उसने बेटा प्रीपेड क्या किए, लॉगरिथम टेबल ड्रॉ किए विद बेस 10। ठीक है, अब ये पॉइंट आपने इजेंशन करना है, यहाँ पे बेस कौन सी यूज़ हो रही है, ई। ठीक है, और ये किसने वर्किंग की है, जॉन नेपियर ने, और बेस 10 पे वर्किंग किसने की है, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने। ठीक हो गया। और एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉब्स बर्गी इन 1620 AD। अब पॉइंट ये क्लियर कर लें, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आपने तैयार करना है, ये जितना भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। जी बच्चे, अब साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात करते हैं। अ नंबर इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 की पावर n वेयर 1 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 10 एंड n इज़ एन इंटीजर। यहाँ पर आपके पास जो n है वो एक इंटीजर है। ठीक है, और इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, आपका बेस यहाँ पर क्या है, 10 है, यहाँ भी बेस 10 है। ठीक है, और साथ में जो आपके पास a की वैल्यू है वो बताया जा रहा है कि वो क्या है, लेस देन 1 लेस देन और इक्वल टू a। आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 या 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो साइंटिफिक नोटेशन के हम क्वेश्चन करते हैं। जी बच्चे, आपके पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने बेटा इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल मेथड है ये। हम सबसे पहले इसका पार्ट 7 करते हैं। जी बच्चे, आपके पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर 1 लगेगा, और जितनी हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ हैं उतने ही हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो 4 वैल्यूज़ हैं, 4 0 लगा दिए, और 10 की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी, 4, क्योंकि 4 0 है। तो यहाँ पर जब इसकी रेसिप्रोकल करते हैं तो इसके पावर का साइन कर देगा चेंज, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में हम इसको न्यूमिनेटर में लेते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में लेकर आए हैं, तो साइन का किसका चेंज करेंगे, पावर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 74 है। तो साइंटिफिक नोटेशन में बेटा ये रूल है कि पॉइंट हमेशा कहाँ होना चाहिए, जब हम इसको साइंटिफिक वे में लिखते हैं तो पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद था 4 के बाद में, क्योंकि यहाँ पर ना भी लिखा हो तो हमें यही कंसीडर करना है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट वो कहाँ पर होगा, आफ्टर जो आपका लास्ट डिजिट होगा उसके बाद। ठीक है, राइट हैंड जिसे हम कहते हैं। तो राइट हैंड से हम कितना मूव किया, 1 पॉइंट मूव किया लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, तो उतना ही उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, आपके पास ये जो डेसिमल पॉइंट के एरो शो किए गए हैं, लेफ़्ट इज़ पॉजिटिव और राइट इज़ नेगेटिव। जब जितना हम लेफ़्ट जाएंगे उतनी वो वैल्यू पावर में प्लस करेंगे, और इसी तरह यहाँ पर माइनस करेंगे जब हम राइट साइड पर पॉइंट को मूव करेंगे। तो ये लेफ़्ट मूव किया तो कितनी वैल्यू मूव किया, 1 डिजिट मूव किया तो +1। ठीक है, तो इसको सोल्व करके ये -3 हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन है। जी फर्दर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर देखें डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ पर मौजूद है, राइट हैंड पे। तो राइट हैंड से हमने कहाँ पर लेना, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 6 है, तो ये कितने ज़ीरो हमारे पास है, 7। तो हम ये पॉइंट हम ना भी लगाएं तो मतलब यही है हमारा, ये आंसर साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है। ठीक है, और इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, जिसमें आपका पॉइंट कहाँ पर होता है, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। जी बेटा फर्दर देखें तो हमारे पास ये डेसिमल ऑर्डिनरी फॉर्म मौजूद है। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तरीक़ेकार आपने याद रखना है। डेसिमल पॉइंट हमेशा कहाँ होना चाहिए, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट।
आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा क्या है 3 है, तो इसके आफ्टर मतलब बाद में रखना हमने इसको। तो ये पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक 3.95 देख सकते हैं हमने लिख लिया हुआ है। अब कितनी वैल्यू दरमियान में, कितने वैल्यू क्रॉस करके पहुँचे यहाँ पर, और ये पॉइंट क्लियर है कि हम राइट मूव करें पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव किया है तो वो पावर हमेशा माइनस में लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सीख लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास माइनस लगा दिया पहले हमने, क्योंकि पॉइंट राइट साइड पे मूव किया, माइनस लगा लिया। अब जितनी वैल्यूज़ उसने क्रॉस की हैं उतनी वो उसका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 3 और यहाँ पर ये 3 9, क्योंकि 3 के बाद लगाया पॉइंट हमने, तो 3 भी काउंट करेंगे तो ये टोटल ये 9 वैल्यूज़ बनती, तो मैंने 9 लगा दिया। ठीक है, अब फर्दर आपके पास इसका पार्ट 10 देखें, तो इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई इकट्ठी, दोनों को हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ होगा, राइट हैंड पे, जहाँ पर तो ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, आफ्टर 2, तो 2.75। कितनी वैल्यूज़ हमारे पास मिड में आ रही हैं, 7500, ये टोटल 5 वैल्यूज़ बन जाती हैं। और यहाँ पर देखें तो आफ्टर 2 आएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 2.5 10⁻³ ठीक हो गया। तो बेटा ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का मेथड है जी बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन मौजूद है, आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन थे। ठीक है, तो इसमें आपके पास होगा कि हम 10 की जो बेस हमें यहाँ पर मौजूद है, इसको हम क्या करेंगे, वापस किस में लेकर आएंगे, डेसिमल पॉइंट में लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 6 × 10⁻⁴ तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर लें, माइनस में हमारे पास पॉइंट कहाँ पर होगा, वैल्यू के लेफ़्ट साइड पर आएगा, और जब पॉजिटिव आपके वैल्यू होगी तो उस पॉइंट को हमने राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, 6 के आफ्टर है, मतलब बाद में आता है पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट 6 के बाद में आएगा। तो हमने कितनी वैल्यू मूव करनी है, 4 वैल्यूज़। नेगेटिव साइड मतलब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बनेगी इसकी डिजिट की लेफ़्ट साइड। ठीक हो गया, तो 4 पॉइंट हमने मूव करना। तो आप देख सकते हैं हमने 6 को ऐड क्यों करना है, क्योंकि पॉइंट हम अब यहाँ पर 6 के बाद है, तो 6 को काउंट करते हुए हम 3 0 अपनी तरफ से लगाकर पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारी टोटल कितनी वैल्यूज़ बन जाती है, 4 वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डिनरी फॉर्म होती है, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारी साइंटिफिक नोटेशन है जी बेटा। इसी का पार्ट 2 फर्स्ट मेथड हमारे पास इसका क्या है, इसमें ये कि आप देखें, पहले हम पॉइंट को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दिए हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 पावर है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 और 8 में। तो क्योंकि यहाँ पर 100 मौजूद है, तो 100 को हमने 10 की पावर 2 लिख लिया, और यहाँ पर कैंसलिंग हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर लिया। अब 506, और ये हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 8 0 टोटल, 10 की पावर 8 है ना, तो हमने 8 0 लगा दिए। अब बेटा जी, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा आंसर में, 506 के साथ कितने ज़ीरो लगाएंगे, 8 0, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाएगी जी बेटा। आप देख सकते हैं 506 के साथ हमने टोटल 8 0 लगाकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जी। इसका अब सेकंड मेथड क्या है जी बेटा। सेकंड मेथड डायरेक्ट एक ही स्टेप में आपका कवर हो सकता है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये कि देखें पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैंने बताया था जब आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर आना है उसको, तो आपने उस पॉइंट को उस वैल्यू के राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो उस वैल्यू के लेफ़्ट साइड पे पॉइंट मूव करेंगे, और पॉजिटिव है तो राइट साइड पर। तो यहाँ पर आप देखें कितनी वैल्यू क्रॉस करनी है हमने, 10 वैल्यू, तो 2 तो यही हो गई हैं। ठीक है, तो मज़ीद हमने कितनी वैल्यू क्रॉस करनी है, 8, तो हम 8 0 लगा देंगे। ठीक है, ये देखें पॉजिटिव 10 है, तो राइट पॉइंट को हमने किस तरफ लेके जाना है, राइट साइड पर। तो आपके पास 2 वैल्यूज़ तो ये मौजूद हैं, तो ये 1 2 और ये 8 0 लगा दिए मैंने टोटल। तो ये टोटल हमारे पास कितनी पॉइंट ने वैल्यू क्रॉस की हैं, 10 वैल्यूज़। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे पॉइंट मौजूद था। ठीक है, तो ये टोटल 10 वैल्यूज़ आप काउंट कर सकते हैं, ये टोटल 10 वैल्यूज़ मौजूद है, और ये हमारी ऑर्डिनरी